आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सामाजिक विज्ञान में पास होने की ट्रिक दोस्तों बिना कुछ पढ़े बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बहुविकल्पी की। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको सभी सही सही एकदम बहुविकल्पी आते हों तो आप सबसे पहले इनको करेंगे। देखिए दोस्तों इससे होगा क्या कि टीचर की नज़रों में एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मगर अगर आप टीचर होते तो आप यही सोचते कि इस लड़के के बहुविकल्पी सभी सही हैं तो ये लड़का पढ़ने में टॉपर है। अगर आप टीचर होते तो आप भी यही सोचते। ठीक है, तो अगर आपके सभी बहुविकल्पी आते हैं तो आप उनको पहले कीजिए, अगर नहीं आते बहुविकल्पी तो आप उनको लास्ट में कीजिए। लास्ट में दोस्तों कैसे करेंगे दोस्तों, बिना ओनली ट्रिक के द्वारा बिना पढ़े, तो हम इसको दोस्तों वीडियो के लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पार्ट ए पार्ट बी सामाजिक करके आता है। ठीक है, तो पार्ट ए में सभी बहुविकल्पी होते हैं दोस्तों, पार्ट ए में सभी बहुविकल्पी होते हैं और पार्ट बी में क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले पार्ट बी में आते हैं। ठीक है, तो कैसे दोस्तों हम करेंगे बिना कुछ पढ़े, चलिए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मजा आएगा दोस्तों बहुत ही आसानी से। दोस्तों हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हमने दोस्तों एक कोर्स बनाया है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप उस कोर्स को परचेज करते हो दोस्तों तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसानी से। और इसमें दोस्तों मिलेगा क्या क्या, देखिए सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, स्पेशल दोस्तों बहुत ही आसानी से। ठीक है, और दोस्तों सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन चैप्टर से कितने नंबर का आता है और उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको लाइव चैट मिलेगा, आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं दोस्तों। लाइव मतलब कहने का मतलब ये कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो डायरेक्ट हमसे आप लाइव बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो उनको उसको परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए पार्ट बी है, इसे खंड बा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। मतलब आपको फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखना, या तो अथवा में साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी दोस्तों। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये भी है, 4 नंबर का ये भी है। अब देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन करना कैसे है दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको कीवर्ड देखना भाई कि क्वेश्चन में किसके बारे में कीवर्ड अपने को मिल रहा है। ठीक है, फिर कीवर्ड की सहायता से अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आता तो फिर आंसर लिखना है। कैसे आप करेंगे भाई, हम बताएंगे तो दोस्तों, आप क्यों टेंशन कर रहे हैं, मैं हूं तो बताऊंगा दोस्तों। आप बहुत ही आसानी से दोस्तों बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले की कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। ठीक है, मान लीजिए इसी को अपने को करना तो आप कैसे करेंगे, या तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। देखिए सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है कि अगर आप लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तभी नंबर देंगे। अगर आप भी टीचर होते तभी, अगर कोई बंदा खाली कॉपी दे देता तो आप भी नंबर नहीं देते दोस्तों। तो आप पहले ये सोचिए तो टीचर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिल। अब कैसे लिखेंगे हम बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये समझिए कि 4 कारण लिखना, तो कैसे करेंगे हम इसको बहुत ही आसानी, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ठीक है, बहुत ही आसानी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ओनली लिखने का नंबर है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या था कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। मतलब फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। इसमें क्या है, फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित 4 कारण, हमने इसको लिख दिया कि फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित चरण है जो इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, जो इस प्रकार है। अब इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ठीक है, पहला चरण हमने क्या लिखा, फ्रांस की क्रांति का पहला चरण इस प्रकार। देखिए ये कीवर्ड है दोस्तों, कीवर्ड प्लीज दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू समझने की कोशिश करिए, तभी ये बढ़िया नंबर आप ला सकते हैं। क्योंकि आपकी गलती क्या, आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो आप चाहें तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हम आपको लाइव डायरेक्ट सिखाएंगे क्योंकि हर चीज यूट्यूब में नहीं सिखाई जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला चरण इस प्रकार है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का पहला चरण इस प्रकार, ये देखिए कीवर्ड हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप ये समझिए। देखिए अब आपको फ्रांस से रिलेटेड, अगर आपको दोस्तों फ्रांस से रिलेटेड
अगर कुछ आप पता हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप इसी से रिलेटेड कुछ भी बना के, क्योंकि ये अपना कीवर्ड का कार्य करेगा, ये भी अपना कीवर्ड का कार्य, क्योंकि आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो टीचर बढ़िया नंबर देंगे। ठीक है, आप ये समझ गए। ठीक है, इसी से आपको रिलेटेड लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अपने क्या करना, दूसरे चरण में भी ऐसे करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरे चरण में हमने क्या लिखा, फ्रांस की क्रांति का दूसरा चरण इस प्रकार है। फिर लगाएंगे दोस्तों कामा, फिर फ्रांस से अगर रिलेटेड आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बस दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों प्लीज कि आप इसमें गाली, शायरी, गाना, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल मत लिखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें टीचर अगर पता चल गया है तो डायरेक्ट वो ऐसे गोला लगाएंगे और आपकी कॉपी को पेंडिंग में भेज देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है अगर आप गलत चीज बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। आप लिखिए उसी से रिलेटेड, यकीन मानिए आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार आप ये वाला पूरा क्वेश्चन कर लेंगे बहुत ही आसानी से दोस्तों, बहुत ही आसानी से। बधाई हो दोस्तों, आपने जानते हो 4 नंबर पूरे आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लिख देंगे तो आपके 4 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, मतलब आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से। ठीक है, मतलब ये जो है संघवाद से क्या तात्पर्य है, आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, नीचे भी दिया है, तो सबसे पहले हम संघवाद वाला देखते हैं, आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मान लीजिए हमने जैसे क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन को हमने पढ़ा, इसमें आ गया संघवाद, हमको ये कीवर्ड मिल गया दोस्तों। अब की ध्यान से देखिएगा, हम इसको पूरा विस्तृत एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, संघवाद हमको कीवर्ड मिल गया, हमारा संघवाद जो है कीवर्ड का कार्य करेगा। भाई मान लीजिए, देखिए हमने क्या किया, सिंपल सा क्या किया, इस क्वेश्चन को पढ़ा है, इसमें से हमने कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब ये होता है दोस्तों किसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, संघवाद के बारे में पूछा तो संघवाद हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब जैसे फ्रांस की क्रांति में था तो फ्रांस हमारा कीवर्ड था। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब संघवाद में दोस्तों आप ये समझिए दोस्तों, अब संघवाद में है क्या क्या, संघ प्लस वाद। ठीक है, संघ मतलब वाद, पहले समझिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को समझिए, आपको दोस्तों पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा। ठीक है, संघ का मतलब क्या होता है दोस्तों, समूह या समुदाय। ठीक है, समूह बोल सकते या तो समुदाय बोल सकते। वाद का मतलब होता है बोलना या कहना। ठीक है, बोलना या कहना। ठीक है, देखिए हमने बहुत ही आसानी से दोस्तों कीवर्ड भी फाइंड कर लिया, आंसर भी फाइंड कर लिया। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, अब कॉपी में देखते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन के बाद दोस्तों हमने, ठीक है, कीवर्ड को देखा, कीवर्ड भी हमको मिला, फिर हमने इसको आंसर भी निकाल लिया। तो अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक, मजा आएगा बहुत ही आसानी से दोस्तों। आपने 4 नंबर पूरे कंप्लीट कर लिए दोस्तों, आप खुश हो जाइए। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, हमने डाला संघवाद हेडिंग, संघवाद का तात्पर्य यह है कि, क्या है, संघवाद का तात्पर्य यह है कि, अब देखिए हमने लिख दिया है या तो अब देखिए अपने को समूह, अब भाई इसमें हमको कीवर्ड में क्या मिला था, समूह के बारे में लिखना था या तो बोलना था। तो समूह का मतलब ये होता है कोई देश का समूह। अब आप समूह के बारे में विस्तृत इसमें लिख सकते हैं दोस्तों। अगर देखिए हमने आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं कि अगर आप लिखेंगे तभी टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, क्योंकि आप भी टीचर होते तो खाली कॉपी में कतई नंबर ना देते। ठीक है, तो लिखेंगे तभी आपको नंबर दोस्तों मिलने वाले हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको पूरा पेज लिखिए। अब देखिए आप लिखेंगे कैसे, आप ये समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर मान लीजिए कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हम इसको साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कितने पेज लिखेंगे जिससे टीचर आपको नंबर दे। ठीक है, हमारे अनुसार दोस्तों अगर 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप 2.5 से 3 पेज आराम से लिखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 3 पेज, 2.5 से 3 पेज लिखिए। ठीक है, और अगर 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 2 से 2.5 पेज या 2 पेज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 पेज ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगर 2 नंबर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप 1 से 1.5 पेज में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 पेज में दोस्तों आराम से लिख सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार तीसरा है दोस्तों, आपको कंग्रेचुलेसन दोस्तों, आपने 4 नंबर का ये कर लिया, 4 नंबर का ये कर लिया, आपके 8 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये वाला, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या उपाय है। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र, तो इसमें पहाड़ी क्षेत्रों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अगर इससे रिलेटेड लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब जैसे अथवा में दिया जल दुर्लभता क्या है, तो आपको ये सब चीजें पता है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए जैसा हमने आपको बताया, आप बहुत ही आसानी से पूरा पेपर को धुआं कर देंगे यार। आप ध्यान तो दीजिए,
कहने का मतलब आप थोड़ा सा हवा में ले लेते। अगर आपको टेंशन है तो डायरेक्ट भाई कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या तो हमसे आप उसके जरिए से लाइव बात कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार ये जैसे सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, बहुत ही आसानी है आपको। अच्छा, इसमें मेन कीवर्ड क्या है, सरकार और किसान, ठीक है। जो भी इनके हित में हुए होंगे आपको पता होगा भाई, आप लिख सकते हैं, पूरी कहानी बना के लिख सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर दोस्तों, क्योंकि आप लिखेंगे तभी टीचर आपको नंबर देंगे, आप ये बात समझिए दोस्तों, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में संक्षेप लिखिए, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, इसमें 4 उल्लेख लिखिए, ठीक है। देखिए कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं बेहिचक, बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको एक एक आपको ट्रिक दोस्तों बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे। अब जैसे लिखा इसमें भारत में औद्योगिक विकास, ठीक है, तो देखिए औद्योगिक का मतलब क्या होता है, औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग संबंधी, समझ गए दोस्तों। औद्योगिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उद्योग संबंधी, समझ गए। अब विकास का मतलब होगा, विकास मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, उद्योग संबंधी विकास, ठीक है। भाई कोई गलती हो गई तो माफ करना, मतलब औद्योगिक विकास का मतलब है उद्योग संबंधित विकास। तो कीवर्ड हमको मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी कीवर्ड से हमको पूरा मतलब क्वेश्चन पूरा धुआं कर देना, ठीक है। अब देखिए भारत में औद्योगिक, औद्योगिक का मतलब हम लिख सकते हैं भारत में उद्योग संबंधित विकास के कुछ इस प्रकार हैं, विकास कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। अब इसी में दोस्तों हम इसको बना के, क्योंकि हमको किसानों और भारत के मतलब इसमें क्या है, मतलब औद्योगिक विकास मतलब क्या है, इसमें दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो हम इसको एक पेज बहुत ही आसानी से दोस्तों बना के लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है। एक पेज आप बना के पूरा का पूरा आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब इसमें लिखा 4 उल्लेख लिखिए। तो भाई 4 उल्लेख लिखने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से दोस्तों आप डालेंगे पहला उल्लेख, भाई ठीक है। आप डालेंगे इसी प्रकार पहला उल्लेख, मतलब भारत में औद्योगिक विकास का पहला चरण या पहला उल्लेख इस प्रकार है, कामा लगाएंगे, फिर आप उसी से रिलेटेड अपने मन से लिख देंगे, बस आप गलत चीजें मत लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत में उद्योग संबंधित विकास का पहला चरण या पहला उल्लेख इस प्रकार है, ठीक है। इसी प्रकार आप इसमें लिख देंगे, फिर इसी प्रकार आप दूसरा उल्लेख डालेंगे, भारत में उद्योग समृद्धि विकास का दूसरा उल्लेख इस प्रकार है, कामा लगाएंगे, अपने कुछ 2-3 लाइन अपने अनुसार लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरा उल्लेख, चौथा उल्लेख, ठीक है। इसी प्रकार आप पूरा लिखते हुए चले जाइएगा दोस्तों, यकीन मानिए हम भी टीचर, आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देने वाले हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों इसी प्रकार आप देखिए छठवां जैसे देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जैसे लोकतंत्र की किस तरह उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ इसमें है छठवा कुछ, देखिए सब 6-6 नंबर के, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें वन्य और वन जीव संरक्षण लिखिए, भाई इसमें आपको वन और वन्य जीव के बारे में बताना है, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो भाई वन और वन जीव आप इनको सब जानते हैं भाई, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से दोस्तों पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो। अब जैसे ये आर्थिक गतिविधियां, आपको ये सब पता है, थोड़ा सा कोशिश करिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखिए, मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी दोस्तों क्वेश्चन आता है, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसमें कीवर्ड देखिए भाई किसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, किसके बारे में मेरे को पता है किसके बारे में पूछा गया, फिर आप उसी कीवर्ड से रिलेटेड आप आंसर लिख दीजिए, भाई टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों फाइनली हम लोग ये बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप बहुविकल्पी कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर की बात है भाई, जाने तो दे नहीं सकते हम लोग। तो इसके 3 स्टेज हैं, ठीक है, 3 स्टेज है, बहुत ही आसान सी स्टेज है। सबसे पहला स्टेज क्या है, देखिए जिस क्लास में आप बैठे होंगे उसमें आपके दोस्त भी होंगे, मतलब स्टूडेंट जो आपकी क्लास में पढ़ते होंगे। आप चाहे तो बहुविकल्पी उनसे पूछ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं बताते तो भाई टीचर भी कभी कभी बता देते हैं। तो मान लीजिए अगर पहले तो स्टूडेंट ही आपके बता देंगे, आपके दोस्त ही बता देंगे, ठीक है, आगे पीछे से आप पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए बता दिए तो आप बहुत अच्छी बात है, आपके 20 के नंबर ये भी कंप्लीट हो गए। टीचर बता दिए तब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बाई चांस दोस्तों असंभव मान लीजिए ना बताए तो क्या होगा, तब आपको क्या करना दोस्तों, क्योंकि मेन कारण तो यही है, हम आपके लिए यही तो वीडियो बता रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है दोस्तों, इसीलिए तो हम कहते हैं अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद अगर कुछ भी नहीं होता तो तुक्का मारना भाई, उसी प्रकार। कैसे? क्वेश्चन को पढ़ना है, कीवर्ड देखना है, तुक्का मार देना दिमाग लगा के। ठीक है, आपको बढ़िया नंबर, आप अपने मन से बढ़िया नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और हाँ, कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, अगर आप उसको परचेज करते हैं दोस्तों तो आप डायरेक्ट हमसे लाइव में बात कर सकते हो दोस्तों। और हम आपको दोस्तों ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।